हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज का कॉमिक विशेषांक तक्षक का चौथा और अंतिम भाग। तूतन के हाथ से नागरत्न छूट गया है। इसी पल की तो प्रतीक्षा थी मुझे। इस नागरत्न को हासिल करते ही मैं तक्षक बन जाऊंगा। एमेंटा दंड में प्राण खींचने और प्रदान करने की शक्ति होती है। इसका एमेंटा दंड गगन और विनाश दूत को पुनः ठीक कर देगा। ये क्या! देवता थोथ का खोला समय द्वार अपना दायरा बढ़ाते हुए नागरत्न की ओर बढ़ रहा है। मुझे शीघ्रता दिखानी होगी, अन्यथा नागरत्न समय धारा में लोप हो जाएगा। विशंदर, नागरत्न तो पहुंचने वाला है। यही है वह षड्यंत्रकारी जिसने इस मकबरे को खोलकर ये सारी मुसीबत बुलाई है। नागफन, विशंधर, फिलहाल मेरी तंत्र ऊर्जा मेरे भूतकाल वाले रूप से संपर्क में है, जो कि नागरत्न हासिल करने ही वाला है। यदि मैं इससे उलझने में अपनी शक्ति लगाऊंगा तो संपर्क टूट जाएगा और नागरत्न हासिल करने का मौका निकल जाएगा। तक्षक बनने की तेरी मंशा कभी पूर्ण नहीं होगी, न वर्तमान में न भूतकाल में। पू नहीं! विशंदर तो समय द्वार में समा गया, लेकिन इस समय द्वार के तीव्र वेग ने नागरत्न को भी अपने भीतर खींच लिया है। युद्ध के दौरान बस्तित के हाथ से गिरी षड़तंत्रा भी समय द्वार में लोप हो गई। वृश! यह जगह हम जीत चुके हैं। अमुन रा के सैनिक तूतन को बंदी बना रहे हैं। बेशक वे जंग तुम लोग जीत चुके हो, लेकिन युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बस्तित, क्या मतलब युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ? ओह, समय द्वार का तीव्र वेग हमें अपनी ओर खींच रहा है। अंतिम निर्णायक युद्ध तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है नागराज। ओह, ये विशंदर तो गायब हो रहा है और फिर से भीषण तूफान आ रहा है। इसका मतलब नागराज उसके साथियों ने विशंदर और तूतन खामन को भूतकाल में परास्त कर दिया है और अब लड़ाई वहीं से दोबारा शुरू होगी जहां पर रुकी थी। तायरा, मोंटी, चेतक, हम वापस अपने समय काल में आ गए। सिर्फ हम ही वापस नहीं आए हैं साथियों, मम्मी के रूप में तूतन खामन भी वापस आया है। इसी मकबरे में दफन करूंगा तुम सबको। ठहरो तक्षिका, तंत्रवार का प्रयोग मत करना। नाग तंत्रवार इस युग में पिरामिड में मौजूद देवता थोथ की समय शक्ति को जागृत कर देंगे और तुम सब फिर उसी घटना चक्र को दोहराओगे जिससे अभी अभी बाहर निकले हो। इस प्रकार अनंत काल तक यह समय चक्र खुद को दोहराता रह जाएगा। परंतु तुम कौन हो? नाग तंत्रिका नगीना, मुंड थक्ती को मैंने ही भूतकाल में तुम्हारी सहायता के लिए भेजा था। अब तो किसी की सहायता नहीं कर पाएगी नागिन। युग श्राप ने मुझे पुनः मम्मी तो बना दिया, किंतु युग श्राप यदि अभिशाप है तो वरदान भी। युगों तक मम्मी रूप में रहने के कारण मेरी असीमित मानसिक ऊर्जा संचित कर चुका हूं, जो कि तुम लोगों का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। तुम नगीना को संभालो नागराज, इसे हम संभालते हैं। तेरे ही वार से मेरे देशरेट को मुझसे दूर किया था और तेरे ही वार ने मुझे फिर देशरेट तक पहुंचा दिया। वह मुकाटा तूतन की शक्तियों को कई गुना बढ़ा देगा, जिनके बल पर तूतन देवता थोथ का समय द्वार खोलने में कामयाब हो जाएगा। तूतन को देशरेट धारण करने से रोको नागराज। इसके हाथ से देशरेट छुड़ाना इसका स्थायी समाधान नहीं है। आखिर तूतन बार बार थोथ का समय द्वार खोलने में सक्षम कैसे है? तूतन को युग श्राप देते वक्त देवताओं से एक गलती हो गई। देवता थोथ ने युग ब्राह्मण का निर्माण अपने 3 नागपुत्रों से करवाया था, परंतु वह यह भूल गए कि नागरत्न धारण करने के कारण तूतन समस्त नाग शक्तियों का सम्राट था। तूतन ने युग ब्राह्मण निर्माण के दौरान ही नागपुत्रों को मानसिक आदेश देकर इस ब्राह्मण में देवता थोथ की मूर्ति रूपी समय द्वार का निर्माण करा दिया था, ताकि जब भी वो पुनर्जीवित हो इस समय द्वार से समय में पीछे जाकर समय को बदल सके। देवता थोथ के 3 नागपुत्र, जिन्हें उनके पिता के सिवाय सिर्फ एक तक्षक ही आदेश दे सकता है। जैसे जैसे इस युग में मेरी समय अवधि बढ़ती जाएगी, मेरी शक्तियां और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तुम सबके सम्मिलित वार भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते और मेरी बढ़ती शक्तियों का एक बार ही तुम सबको तिनके की तरह उड़ाने के लिए काफी है। अब ना तो मुझे कोई देशरेट धारण करने से रोक सकता है, ना ही समय द्वार खोलने से। मुखौटा लगाकर जितना नाच दिखाना है दिखा ले, क्योंकि समय द्वार खोलने का मौका अब तुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं नाग सम्राट नागराज देवता थोथ के नागपुत्रों को प्रकट होने का आदेश देता हूं। आज्ञा दो नाग सम्राट। छपाक! नागपुत्रों, युग पिरामिड से समय द्वार सदा के लिए नष्ट कर दो। नहीं, मैं तंत्र तक्षक तूतन खामन तुम्हें रोकने का आदेश देता हूं। तुम भूतकाल में नागरत्न गंवा चुके हो तूतन, हम तुम्हारा आदेश नहीं मानेंगे। नहीं! का अब तो कभी भूतकाल में वापस नहीं जा सकेगा तूतन।
तूने मेरे पुनर्जीवित होने के एकमात्र जरिए को तबाह कर दिया नागराज। अब तेरी तबाही मेरे पुनर्जीवन का एकमात्र मकसद होगी का। ये लो नागराज, विशंदर का यह मेंटा डंडी इसकी आत्मा को पुनर्विभक्त कर सकता है। एमेंटा की शक्ति जो प्राण दे भी सकती है और प्राण ले भी सकती है। आज ये शक्ति तेरे मम्मी रूपी शरीर से प्राण हर कर इस रूह के सही उत्तराधिकारियों को जीवन देगी। मैं वापस आऊंगा नागराज, तुझसे बदला लेने में पुनः वापस आऊंगा। ये पांचों जाग रहे हैं। तूतन की विभक्त आत्मा फिर से इनके शरीर में वापस आ गई है। क्या हुआ? तू नहीं जाने तो बेहतर है बेटे। तूतन का मुखौटा, अरे वो तो गायब हो रहा है। छपाक, एमेंटा दंड भी गायब हो रहा है। यह जगह तो एकाएक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। यह पूरा मकबरा ध्वस्त हो रहा है। हम सबको फौरन बाहर निकलना होगा। मकबरा और उसमें सोया शैतान एक बार फिर से हमनाप्तरा की रेत में दफन हो गए, इस बार शायद सदा के लिए। मकबरे के साथ साथ अनुविस का स्वर्ण पिरामिड भी जमींदोज हो गया, यानी सभी मुसीबतों से फिलहाल के लिए छुटकारा। बधाई हो वीर योद्धाओं, तुम सबने मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया और मेरे विश्वास को गलत साबित नहीं होने दिया। मेरे दिमाग में एक सवाल अभी भी घुमड़ रहा है। यदि देवताओं को पता था कि तूतन ने युग पिरामिड में समय द्वार का निर्माण कराया, तो देवताओं ने उसे खुद ही नष्ट क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि समय द्वार सिर्फ वही नागपुत्र नष्ट कर सकते थे जिन्होंने उसका निर्माण किया था, और नागपुत्र सिर्फ तक्षक का आदेश मानते, इसलिए तुमने नागराज को चुना। बिल्कुल, परंतु यदि तूतन समय बदल सकता है तो देवता भी तो बदल सकते थे। क्या देवता स्वयं तूतन को पुनः हराकर ऐसी जगह कैद नहीं कर सकते थे जहां से वो कभी बाहर न निकल सके? सूर्य देवता रा को श्राप मिला हुआ है कि उनकी समस्त शक्तियां नाग शक्ति के आगे छीण पड़ जाएंगी। यदि बाकी देवता चाहते भी तो सम्मिलित होकर तूतन से नहीं लड़ सकते थे। देवता ब्रह्मांड के नियमों से बंधे हुए होते हैं। यदि समय चक्र में एक बार मैं सूर्य देव और तूतन के बीच आई थी, तो जितनी भी बार समय चक्र खुद को दोहराएगा, मुझे फिर से उनके बीच आना ही होगा। यदि मैं ऐसा नहीं करती तो भी समय का संतुलन बिगड़ता और वर्तमान व भूतकाल दोनों का ही सर्वनाश हो जाता, और यदि इस बार तूतन मुझे मार देता तो भी वही होना था। इस पूरे घटनाक्रम में अनुविस का क्या हुआ? अनुविस खुद देवता है, चालाक है। उसके सबसे बड़े मौर्य तूतन की हार उससे छुपी नहीं होगी। निश्चय ही अपनी अंधेरी दुनिया में बैठा अनुविस सूर्यदेव और अब तुम्हें भी खत्म करने के लिए मौर्य तैयार कर रहा होगा। सावधान रहना नागराज। अलविदा। अब हमें भी विदा दो दोस्त, हमें प्रोफेसर के को रिपोर्ट देनी होगी। यह लड़ाई तुम्हारे सहयोग के बिना जीतना संभव ना होता मित्रों। अलविदा। उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी। मैं एक वैकेशन लेना चाहता हूं, हवाई या ब्राजील के समुद्री तट पर। शट अप मॉन्टी। धन्यवाद तो मुझे तुम्हें भी कहना है नगीना। यदि तुम हमारा मार्गदर्शन नहीं करती तो अभी यह युद्ध जीतना संभव ना होता। पर तुम अचानक से हमारी मदद करने कैसे पहुंच गई? मैं अचानक नहीं आई नागराज, मुझे खास तुम्हारी सहायता के लिए भेजा गया था, उसी शक्ति के द्वारा जिसने हमनाप्तरा में इच्छाधारी नागों को मकबरे की सुरक्षा के लिए तैनात किया था। कौन है वो शक्ति? जल्दी ही तुम उससे मिलोगे नागराज। फिलहाल तुम्हारा मेरे साथ कहीं पहुंचना बहुत आवश्यक है। हम काल पटल पर देख चुके हैं किस प्रकार नागराज ने उसे खत्म करने का दावा करने वाले नागतांत्रिक विशंदर को समय धारा में नष्ट सदा भटकने के लिए छोड़ दिया और तूतन खामन को उसके मकबरे के साथ हमेशा के लिए दफन कर दिया। गलती हमारी, हमने मोहरे गलत चुने, कमजोर चुने, लेकिन अब वो गलती हम दोहराना नहीं चाहते। तुम्हें पहले हमें आश्वस्त करना होगा प्रोफेसर कौटिल्य नागमणि कि तुम एक कमजोर मौर्य नहीं हो। हम कैसे विश्वास करें कि जो कार्य नाग शक्तियां व नाग तंत्र शक्ति के धारक विशंदर व तूतन नहीं कर सके वह तुम कर सकोगे? हम कैसे माने कि तुम इस काबिल हो कि नागराज को खत्म कर उससे नागरत्न हासिल कर सकोगे? क्योंकि मेरी वजह से ही नागराज को नागरत्न प्राप्त हुआ है। मैंने ही नागराज को नागराज बनाया है। अब मैं आपको नागराज बनने की वह कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि नागराज को यदि कोई खत्म कर सकता है तो वो है खुद नागराज का निर्माता प्रोफेसर कौटिल्य नागमणि। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नरक नाशक नागराज सीरीज में, जिसकी पहली कॉमिक्स का नाम है नरक नाशक। आज नागराज का निर्माता सुनाएगा नागराज के नरक नाशक बनने की वो कहानी जिससे
दुनिया अब तक अनजान है। नरक नाशक का पहला सफर जो वर्षों पहले कौटिल्य नागमणि के हाथों आरंभ हुआ और जो अब कौटिल्य नागमणि के हाथों ही खत्म होगा। नरक नाशक, नागराज के अस्तित्व की महागाथा का पहला अध्याय। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नरक नाशक में। तब तक के लिए धन्यवाद।